हाय। आज ना मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ कि मेरा मई मंथ का जो मैंने टारगेट सेट किया था उसमें क्या अचीव किया। वैसे तो मैंने अपनी इस पूरे साल की 2026 की थीम बनाई रखी है, जो ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखा है। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च यहाँ तक आते आते मुझे लगा कि शायद मैं वो कर नहीं पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और करना क्या है कि बहुत सालों से जॉब में हूँ, और अब क्योंकि इस पूरी मार्केट में, इवन दो वर्ल्ड वाइड मार्केट में ये शोर मचा हुआ है कि एआई आएगा तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, ये होगा वो होगा। नहीं, मैं अकाउंटिंग टैक्सेशन लाइन को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ये पता है मुझे। जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो आईटी सेक्टर पर आएगा। पर फिर भी जब से एआई वाली सिचुएशन चली है तब से जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। तो इसी वजह से मेरा माइंड कहता है कि अभी टाइम है। अभी तो एआई अमेरिका में भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है, आप इंडिया में रह करके अपने आप को शिफ्ट करो, मतलब जॉब से बिजनेस की तरफ जाओ। अब जॉब से बिजनेस की तरफ जाने में भी दो इंडस्ट्री आती है, एक आती है सर्विस इंडस्ट्री, दूसरी आती है गुड्स इंडस्ट्री। तो एआई का जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो सर्विस इंडस्ट्री पे पड़ेगा, गुड्स पे नहीं होगा। तो फिर मेरा माइंड वहाँ पर मुझे कहता है कि आप ना गुड्स इंडस्ट्री में जाओ, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एआई भी आ जाएगा, मैं सर्विस इंडस्ट्री में रहूँगी, मैं जॉब में भी रहूँगी, तो ठीक है रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर अभी से बिना काम किए टालने वाली सिचुएशन में रहो, तो मेरा माइंड मुझसे ये कहता है कि फिर आप ना वहीं पर रह जाओगे, उसके आगे नहीं जा पाओगे। और वही चीज़ मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है। तो मैंने माइंड बनाया है कि 5 साल लग जाएंगे एआई को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होने में, मतलब उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आएंगे ना देखने में, वो अभी 5 साल लग जाएंगे। वैसे ही वर्ल्ड वाइड इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और इसका 1 साल बाद क्या रिजल्ट आएगा वो 1 साल बाद पता चलेगा। पर अगर अभी से करूँगी और 5 साल बाद एआई के इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, और मे बी कि शायद लोगों के पास जॉब्स कम हो या जो भी सिचुएशन हो, तो मेरा माइंड मुझसे कहता है कि आप अभी से स्टार्ट करो ना। क्योंकि अगर आप गुड्स इंडस्ट्री में जाना भी चाहती हो तो भी ओवरनाइट तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि गुड्स इंडस्ट्री में जाने का मतलब है आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि जिस गुड्स में को आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन का टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको अगर गुड्स इंडस्ट्री में जाना है तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना है जो मार्केट से डिफरेंट हो। मैं जानती हूँ कि जो मार्केट से डिफरेंट होगा मैं उसे प्रोड्यूस करूँगी। दूसरा भी, मेरे मूवमेंट पे एक बार उसकी मोनोपोली हो भी जाए तो भी मुझे मालूम है कि मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा, ये पता है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मैंने खुद पे काम करना चालू किया। 2026 की थीम बनाई, और मुझे अप्रैल में आने के बाद ये लगा कि मैं बहुत स्लो हूँ या शायद मैं उस तरीके से नहीं कर रही हूँ। नहीं, बाद में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मार्केटिंग मेरी वीक है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी मार्केटिंग नहीं की। और अगर आपको बिजनेस में आना है तो मार्केटिंग आपका सबसे टॉप क्लास की क्वालिटी होनी चाहिए आपकी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जनवरी फरवरी मार्च में मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केटिंग को भी ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट की परचेज जो मटेरियल करना है उसकी मार्केटिंग करो कि कहाँ से सबसे सस्ता मटेरियल मिलेगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी का, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। और दूसरी मार्केटिंग होगी कि आपको मार्केट में जाके ये सेल कैसे करना है। उसमें भी 2 चीज़ आती हैं, या तो आप खुद की एक शॉप रेंट पे लो या परचेज करो, तो फिर वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। और या फिर आप लोगों के साथ डील करो और उन्हें सप्लाई चेन में लेकर आओ। और ऑनलाइन पर जाओगे तो पैकिंग, इसकी बड़ी एक सिचुएशन आएगी, और जॉब तो भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस आज ही जॉब छोड़ दो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो उसमें मुझे लग रहा था कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा कुछ खास काम नहीं किया, और
2026 के भी 3 महीने निकल गए हैं, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ को मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ उसकी परचेज़ की मार्केटिंग में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। अभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया है बट मार्केट को कवर किया है। तो जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी उसकी कॉस्ट को कैसे कम से कम रखा जाए, हाँ, इस पर मैंने 3 महीने लग के काफ़ी काम किया है। फिर सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, अब गुड्स प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट करो। और मेरा तो क्रिएटिविटी है, कोई प्लांट लगाने के पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो बैठ करके उस क्रिएटिविटी में दिमाग लगाओ। आपको जॉब करनी है, आपको घर के काम करने, आप दिल्ली में अकेले रहते हो तो भी इतना इजी नहीं होता है सब कुछ, क्योंकि टाइम भी चाहिए होता है और जॉब पर आने जाने से ना ट्रैवल टाइम भी होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मंथ वाइज चीज़ों को कि किस चीज़ की मेरे अंदर कमी है उसको डिवाइड कर दिया। और मई मंथ में मैंने 3 काम को लिया कि इन 3 कामों को करने में मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। क्या होता है जब आप जॉब में होते हो या घर के काम कर रहे होते हो या दूसरी जगहों पर उलझे होते हो, बिजनेस तो अभी चालू ही नहीं हुआ ना, उसके लिए तो अभी तैयारियां चल रही हैं और वो भी लग कर करनी पड़ेंगी। तो जिस चीज़ से आप पैसा नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। तो मई मंथ की मैंने थीम बनाई कंसिस्टेंसी और 3 काम चुने, क्योंकि केवल एक प्रोडक्ट बना देने से सब कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ मेरा दिमाग कुछ और भी कहता है कि आपके पास ना पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है, जॉब से तो जो इनकम है लेकिन और भी 1-2 सोर्सेज से इनकम होनी चाहिए। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें बिना कॉस्ट के इनकम जनरेट हो। उसमें आते हैं कॉपीराइट यानी बुक राइटिंग। तो मैंने क्या किया, 3 काम चुने। एक प्रेयर से रिलेटेड है, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए मैंने एक अलग टाइप का एक मंदिर सोचा है जहाँ से मेरी शुरुआत होगी, ताकि वो मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दे सके। और वो जो मंदिर के बारे में मैंने सोचा है ना, वो पूरा मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और मैं उसको भी ना डिज़ाइन करना चाहती हूँ कि डेली बेसिस पर मेरी यही प्रेयर मुझे परफॉर्म करनी है। तो उसको ना पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लेके आना है। मंदिर है मेरे पास और मैं डेली प्रेयर करती हूँ, बट जो भी मैं करूँ मैं उसको अपनी प्रेयर्स में इन्वॉल्व करता हूँ, पर उसके लिए बड़ी फोकस और डिज़ाइंड प्रेयर होनी चाहिए। हाँ, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। तो एक तो मैंने ये चूज़ किया। दूसरा काम मैंने चूज़ किया कि यूट्यूब पे मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊँगी, जो कि मैं हमेशा टाल देती हूँ। और तीसरा कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, बुक राइटिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी प्रेयर्स हैं, जो जिन्हें मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, प्रेयर और मंदिर को भी डिज़ाइन कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें मैं कंसिस्टेंसी से पूरे मंथ रही हूँ। सिर्फ 1 वीक का टाइम पीरियड ऐसा था पूरे मंथ में, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी को अपने अंदर इंस्टिल करना है। तो 1 वीक का टाइम ऐसा था जहाँ चीज़ें अप एंड डाउन हो गई। और 1 वीक का मतलब ये नहीं कि पूरा 1 वीक, जैसे 5 डेज कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है सब कुछ, फिर एक दिन का कहीं ब्रेक लग गया, पर जो ब्रेक लगा मैंने उसे नेक्स्ट डे कवर भी किया है। तो कुल मिला के 31 डेज में वो 7 डेज जो है वो कंसिस्टेंसी में अप एंड डाउन आया है, बट अचीव किया है मैंने मई मंथ में कि 22-23 डेज बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। ये करना है मतलब करना है। तो पहला मेरी प्रेयर थी और दूसरा मेरे यूट्यूब पर वीडियोस थे। क्यों? क्योंकि जब जिस लेवल पे जाके मैं एक प्रोजेक्ट को बनाना चाहती हूँ उसके लिए अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया वो सबसे बेस्ट जगह है। और मेरा दिमाग वैसे भी बड़ा ऑर्गेनाइज और सिंक्रोनाइजेशन में चलता है, और जब मैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर ही रही हूँ तो देखो ग्राउंड लेवल से कैसे उठा जाता है, और वो भी एक जॉब पर। और दूसरा काम ये था। तीसरा था कि मेरी पैसिव इनकम। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा, लेकिन राइटिंग वर्क नहीं कर पाई मैं कंसिस्टेंसी के साथ, और उसका रीज़न ये था जो मुझे इस बार सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, और वो रियलाइजेशन ये थी कि लिखने के लिए ना एक डिफरेंट माइंड सेट होना चाहिए। क्योंकि मैं लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रही हूँ, पर मुझे लिख कर मज़ा नहीं आ रहा।
ये वो नहीं है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो उसके लिए डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। तो मैंने ये 3 काम चुने थे। उनमें से जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफाइंड प्रयास हैं, मैं उसमें कंसिस्टेंसी से रही। यूट्यूब पे भी मैं कंसिस्टेंसी से रही, लेकिन राइटिंग वर्क को मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाई। और ये जो दोनों काम थे उसमें भी जो कंसिस्टेंसी थी वो 20 to 25 डेज तक कंसिस्टेंसी थी। 5-7 डेज ऐसे थे जहाँ पे ब्रेक लगा। तो कुल मिलाकर के ये मेरी मई मंथ की प्रोग्रेस थी। अचीवमेंट तो अभी क्या ही बोलूँगी। तो और मैं इसके साथ खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कंसिस्टेंसी को अपने अंदर इंस्टिल कर पाई। क्योंकि जॉब पे जाओ, फिर आ जाओ, फिर घर के काम करो, तो उसमें ना चीज़ें टालने वाली प्रवृत्ति बन रही थी। तो इस बार वो नहीं था। और दूसरा, एक प्रेशर वे क्रिएट हो जाता था कि ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा आज ये करना है। तो मैं देख रही थी कि माइंड में एक प्रेशर वे चल रहा है। तो मई मंथ में तो मैंने ये किया। जून के लिए मैंने कुछ टारगेट सेट किए हैं। और अब जैसे लास्ट टाइम मैंने 3 चीज़ें चूज़ की थी, मुझे मालूम है हर महीने मैं इसमें और 2 ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी से चलना स्टार्ट हो गया वो चलता रहेगा। वो है मेरे अंदर, नेचर है। जिस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही तो नहीं आएगी, और आ गई तो फिर वो चलेगी, फिर मुझे उसमें मज़ा आने लगता है। तो जून मंथ में इसमें और 2-3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं, लेकिन जुलाई में मुझे वो अचीव करना है। तो इस बार की जो मेरी प्रोग्रामिंग मैंने बनाई है, टारगेट सेट किए हैं, वो ये किए हैं कि मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे जुलाई में कौन सी चीज़ें जो अचीव करनी है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 2 दिन में ये चीज़ अचीव करनी है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि दूसरे भी काम है। तो मुझे लगा कि इसके अचीव जैसे वर्ड को क्रिएट करने के लिए, कि हाँ मैंने अचीव किया, इस स्टेट को अपने माइंड में लाने के लिए बेटर ये है कि वो जो अचीवमेंट है ना वो जुलाई की रखो, और उसे धीरे 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 करके कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है। क्योंकि कंसिस्टेंसी हो चुकी है, बट एकदम से वो 2 दिन में ये भी करना है, ये भी करना है, प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो मैंने इस बार ये जून मंथ की ये थीम बनाई है कि जुलाई में ये टारगेट मेरे को अचीव कर लेने हैं, बट जून में ही उसको स्टार्ट करना है, ताकि जुलाई में मुझे लगे हाँ मैंने कर लिया, और कंसिस्टेंसी के साथ मुझे फील होने लगी कि मैं एक एक्शनेबल वुमेन भी हूँ। तो फाइनली जो मेरा इस साल की थीम है उसे मैंने मंथ में, मई ऑनवर्ड मंथ में डिवाइड किया है, और धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने अंदर क्रिएट करना स्टार्ट किया है। तो ये टोटल मेरा मई मंथ का प्रोग्रेस था कि उसमें मैं कंसिस्टेंसी जैसे वर्ड को अपने अंदर डेवलप कर पाई। और जून में अब फर्दर स्टेप की ओर जाना है। देखते हैं कब तक क्या होता है। पर मैं आपको अपनी फेलियर के बारे में भी बता देती हूँ। लास्ट ईयर 2025 5 सितंबर 2025 को मैंने टारगेट बनाया था कि नेक्स्ट ईयर 5 सितंबर 2026 तक ये मेरा प्रोजेक्ट है, और मैं इसे 1 साल के अंदर अचीव करूँगी। टोटली फेलियर नहीं हुआ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी केयरलेसनेस थी, नहीं, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, आउटर वर्ल्ड से मिली वो सिचुएशंस, कि वो अचीव नहीं हुआ। क्योंकि अब मेरे पास कितने मंथ हैं? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेहरबानी मेरे ऊपर होने वाली है इस यूनिवर्स से या कहीं से भी, कि मैं जो लास्ट 9 मंथ्स में नहीं कर पाई उसे 3 महीने में कर लूँ। बट कोई बात नहीं, कर रही हूँ। इस बार फेलियर हाथ लगी है, क्या पता अगली बार सक्सेस हाथ लग जाए। और मैं वैसे भी ऐसे ही सोचती हूँ कि लाइफ के एंड तक काम करो। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, पर मैं अपने बारे में एक चीज़ बता देती हूँ कि लाइफ में ये चीज़ मेरे साथ पहले भी क्रिएट हो चुकी है। 5 साल तक मैं खुद पे काम करती रही, और फिर जब वो सक्सेस का टाइम स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट 5 ईयर मैं नंबर 1 की पोजीशन पे थी। मुझे कोई बीट नहीं कर पाया, और मैं एक स्टेज परफॉर्मर रही हूँ।
और वो सारे प्राइजेस ना इसी में सबसे ऊपर वाले शेल्फ में है, दिखाऊंगी कभी। तो ये मैं कर चुकी हूँ, पर मैंने उसके लिए भी 5 साल काम किया था। फिर जो वो परफेक्शन मेरे अंदर आई नेक्स्ट लेवल पर। और मैं ये भी बता देती हूँ, मेरा कोई डाउनफॉल नहीं हुआ था। एक दिन मैं स्टेज पे बोर हो गई और मैंने उठा के स्टेज की दुनिया छोड़ दी। एक ही पल लगता है मुझे कुछ भी छोड़ने में। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मालूम है इस बार सक्सेस नहीं भी मिली तो आने वाला समय सक्सेस लेके खड़ा हुआ है, आ जाएगा। पर पहले मैं खुद पे काम कर लूँ, और मैं हर बार ऐसी ही हूँ, पहले खुद पे काम करती हूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने काम कर लिया ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि दुनिया में कोई मुझे क्यों रोकेगा। मैं तो किसी से कंपटीशन में भी नहीं हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। मेरे अंदर एक क्रिएशन जन्म ले रही है, मैं उसे प्रोड्यूस कर रही हूँ। कोई भी मेरे रास्ते क्यों रोकेगा। और अगर मैंने खुद पे काम कर लिया तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा। तो ये मेरी मेंटल स्टेट है। बट एनीवे, टाइम के साथ, एज के साथ आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो टाइम स्टूडेंट लाइफ का टाइम भी था जब मैंने अचीव किया था। अभी ना बहुत सारी चीज़ों में माइंड रहता है, हाँ ठीक है, वो वाला जोश नहीं है अभी, पर आ जाएगा। और जब आएगा तो उससे भी बेहतर आएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।